हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि DSU मिलानो या आप कह सकते हैं पॉलीटेक्निको डी मिलानो के लिए जो रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं वो ओपन हो गई हैं। ये जो है वीडियो ये स्पेसिफिकली है DSU पॉलीटेक्निको डी मिलानो के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स पर। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जिस तरह बाकी स्कॉलरशिप्स में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें भी आपको बिल्कुल सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है आपका DSU स्कॉलरशिप की जो बेनिफिट्स होती हैं, जैसे कि अकोमोडेशन है, आपकी स्कॉलरशिप है, और अगर आप फूड वगैरह जो होता है पासिस होते हैं कूपन्स वो लेना चाहते हैं तो वो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कैंटीन सर्विसेज है, और उसके अलावा इनकी जो रेजिडेंस सर्विसेज है वो भी आप ले सकते हैं, और उसके अलावा पार्टिसिपेशन इन मोबिलिटी प्रोग्राम्स। तो अब ये बात जो है नहीं है, अब ये होता क्या है इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करते हैं कि अब जैसे कि नया बंदा जो आता है जो फर्स्ट ईयर में अप्लाई करता है वो नॉर्मली अप्लाई करता है, और जो बंदा सेकंड ईयर में अप्लाई करता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है फॉर्म में। जब वो फॉर्म फिल करता है तो उससे पूछा जाता है, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आपने मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए कहीं जाना है। तो यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आप अपना 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर या पूरा दूसरा साल किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप गुजारते हो, और उसके फिर आपको पैसे मिलते हैं। अब जैसा कि मैं अपनी बात करूं, मेरा जो है वो दूसरा सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया है। तो तीसरा सेमेस्टर जो है वो सितंबर से स्टार्ट होगा। तो मेरा तीसरा सेमेस्टर बोलोनिया में नहीं होगा, इटली में नहीं है, बोलोनिया में नहीं बल्कि इटली में ही नहीं है, मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ। तो उसका ये होगा एर्गो स्कॉलरशिप वाले मुझे उसका पे करेंगे। तो इसी तरह ये DSU स्कॉलरशिप वाले जो भी में अप्लाई करेगा उसको DSU वाले पे करेंगे जस्ट फॉर मोबिलिटी प्रोग्राम, ये होता है। तो इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो इसमें जो है आप जो बैचलर्स वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल साइड स्किल मास्टर्स ऑफ साइंस कहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप अभी तक एडमिटेड नहीं हुए हो, मतलब अगर आपका अब तक एडमिशन नहीं हुआ है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आप कॉल पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसकी जो कॉल है 30, 40, 50 पेजेस की होगी मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो उस पर एक एक चीज़ बारीकी के साथ बताई गई है। अगर कोई चीज़ आपको मिसिंग लगती है मेरी वीडियो में, मैं जस्ट आपको मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा, बेनिफिट्स है, उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो नॉर्मल वीडियो में बताते हैं। अगर उसके अलावा आपको एक एक चीज़ डिटेल में चाहिए तो आप पूरी कॉल पढ़ें, वहाँ पर डेडलाइंस भी मिलेंगी आपको, और सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो सबसे पहले तो ये आपको पता होगा, और मैं जस्ट बात करूंगा अभी तो एसेट्स अब्रॉड पर बात करूंगा। जब आप इसकी कॉल देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो उसमें एक ये होगा कि इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है, या फिर ये होगा कि आपके एसेट्स या इनकम इटली में है। मैं जस्ट अब्रॉड पे बात करूंगा क्योंकि मेरी सारी ऑडियंस है वो अब्रॉड है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या जहाँ पर भी है। तो सबसे पहले आप जो है जिस तरह दूसरे रीजन्स के लिए करते हैं इसी तरह इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स तो सेम चाहिए, लेकिन उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको एक अदद ईज़े सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है आपका जो इनकम डॉक्यूमेंट है और आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट दोनों बन जाते हैं तो उसके बाद आपको एक ईज़े परिफिकातो, मतलब ये स्पेसिफिकली इसी रीजन और इसी स्कॉलरशिप के लिए होता है। तो आप ये कैसे बनवाओगे? तो अगर जो है आप डायरेक्ट काफ ऑफिस नहीं जा सकते क्योंकि आप इटली में नहीं हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निको डी मिलानो का जो काफ ऑफिस है तो आप उसको कांटेक्ट करोगे, और उसको कांटेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेजोगे, और वो भेजने के बाद फिर आपका काफ ऑफिस वाले ख़ुद जो है वो ईज़े वैल्यू बनाएंगे, मतलब ईज़े वैल्यू क्रिएट करेंगे, और वो आपके यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। तो वहाँ से आगे आपका काम ख़त्म हो गया। कहने का मतलब आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक जो है आपका इनकम डॉक्यूमेंट है और एक जो है आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। और इनकम और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में ये होता है कि डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रीवियस ईयर का चाहिए, मतलब 5 कैलेंडर का। अभी आप 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो इनकम डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो 2022 का चाहिए होगा, मतलब जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का। इसी तरह आपकी जो है इनकम है वो भी आपकी इसी तरह बनवानी है, शो करनी है। जस्ट एक बंदे की इनकम नहीं होगी, इसमें कॉल में ऐसा ही लिखा हुआ है कि फैमिली इनकम। अब चाहे वो रियल इस्टेट है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिलोंगिंग टू यू एंड योर हाउस होल्ड।
अब घर में 6 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 6 की प्रॉपर्टी है, तो आप उस हिसाब से करें और जिसकी है उसकी लिखवा दें, बाकी का आगे नील जैसे बनता है वैसे बनवा दें। कहने का मतलब पूरे हाउस होल्ड का बनेगा। तो आपने क्या करना क्या है, इनकम डॉक्यूमेंट आपका बन गया, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपका बन गया। तो जब ये बन जाता है आपका, तो आपने मिलान से लीगलाइज करवाना है। लीगलाइज तो मैं नहीं कहूँगा, मिलान से जो है आपने इनकम डॉक्यूमेंट बनवाना है। जस्ट मिलान से इनकम डॉक्यूमेंट बनवाना है। आप अथॉरिटी लेटर बनवाओगे। जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान से आप डॉक्यूमेंट बनवाते हो, बनवाने के बाद आप मोफा कराओगे, मोफा कराने के बाद वीज़ा तो लगा नहीं, किसी और का अथॉरिटी लेटर बनवा के अपने किसी जानने वाले को भेजोगे मिलान, वो मिलान से आपका इनकम बनवाएगा। इनकम बनवाने के बाद उसको आप जो है वो ईमेल करोगे काफ ऑफिस का जो ईमेल है। अब आपको वो काफ ऑफिस की ईमेल कहाँ मिलेगी, तो पॉलिमी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर आपको काफ की ईमेल मिलेगी। आप उस काफ की ईमेल पे अपना वो डॉक्यूमेंट भेजोगे और फिर आपका काम ख़त्म। और हाँ, डॉक्यूमेंट भेजने की लास्ट डेट है 3 अगस्त। 3 अगस्त से पहले आपने वो डॉक्यूमेंट भेजना है। अगर उससे लेट कर दिया तो आपका काम ख़त्म, मतलब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर डेडलाइंस की बहुत कदर की जाती है। कहने का मतलब अगर आप डेडलाइंस का ख्याल नहीं करोगे तो समझो कि आप नहीं एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई नया स्टूडेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है काफ ऑफिस भेजेगा इनकम मिलान से बनवाने के बाद 3 अगस्त से पहले। और सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब कोई अपना सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहा है, जैसे मैं अभी अपना सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करूँगा, इसी तरह उसने भेजना है 20 जुलाई से पहले। तो इन डेट्स का ख्याल करना है। और उसके अलावा जो ईजे लिमिट है और ISPEE लिमिट है, ईजे जो आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और ISPEE होता है, तो ये मतलब आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना हाउस होल्ड है, और ये सारी चीज़ें होती है। तो बाकी वीडियोस में बता चुका हूँ, मतलब कि इन्होंने अभी जो है अपनी कॉल में ये अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कि क्या इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू रखी है, लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक लास्ट ईयर का जो था 23 या 24,000 यूरोज़ है। और बाकी जो है आपका इन प्रॉपर्टी है वो भी तकरीबन 50,000 एग्जैक्टली अभी नहीं मालूम, क्योंकि इन्होंने अभी तक कॉल में नहीं लिखा, कॉल को मैंने खुद पढ़ा है। अगर डेडलाइंस की बात की जाए तो डेडलाइन जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो अभी अप्लाई करेगा उसके लिए डेडलाइन जो है वो 3 अगस्त है। अब 3 अगस्त का आप अप्लाई करते हो तो 28 सितंबर पर जो है वो रैंकिंग लिस्ट लगेगी, पहली लिस्ट लगेगी। उसमें आपका नाम है तो ठीक है, नहीं है इनकेस किसी वजह से तो आपको वो थोड़ा सा टाइम देते हैं, अपील का टाइम कहते हैं जिसे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई मसला है, आप उसमें अपील करें, अपना डॉक्यूमेंट वो ठीक करवाएं। और उसके बाद फिर जो फाइनल रैंकिंग लगती है वो 9 नवंबर को लगती है। आपकी फाइनल रैंकिंग में अगर नाम आ गया तो समझें कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके बाद अगर सेकेंड ईयर के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उसकी लास्ट डेट है 20 जुलाई। बाकी रैंकिंग और फाइनल रैंकिंग, प्रोविजनल रैंकिंग और फाइनल रैंकिंग की डेट्स भी यही हैं, मतलब 9 नवंबर को आपकी फाइनल रैंकिंग होगी। रैंकिंग में आपका नाम आ गया तो फिर आपको दिसंबर में अमाउंट मिलेगी। स्कॉलरशिप की पेमेंट किस तरह होती है और कैसे होती है, जब आप इटली आ जाते हो और यहाँ आने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो, जाहिर सी बात इटालियन बैंक अकाउंट होगा और आपका पोर्टल होगा यूनिपोलिमी का जो है इस स्कॉलरशिप का, जैसे एर्गो का पोर्टल होता है इसी तरह इस स्कॉलरशिप का भी होगा। DSU मिलानो है या पोलिमी है, जो भी है, तो उस पर फिर आप जो है अपना जो IBN है, इटालियन बैंक का जो IBN है, वो आप उनको सेंड करोगे तो उसमें आपके पैसे आएंगे। वो पैसे आएंगे किस तरह, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो उनको 50% स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो 31 दिसंबर को मिल जाएगी। और फिर उसके बाद रिमेनिंग जो 50% है वो उनको मिलेगी नेक्स्ट ईयर 2024 में 21 अक्टूबर तक। अब इसकी भी इन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर आपके क्रेडिट्स पूरे हैं, 30 या 35 क्रेडिट्स इन्होंने इसकी लिमिट रखी है। अगर आप 30 या 35 क्रेडिट्स कर लेते हो, मतलब बता चुका हूँ कि 6 का एक, फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम 6 क्रेडिट्स का है, तो अगर आपने 5 एग्ज़ाम दे दिए तो 6 5 30, तो एक साल में 5 एग्ज़ाम 6 एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं दे चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप वो क्रेडिट्स कर लेते हो तो आपको फिर सेकेंड ईयर की भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई या कोई चीज़ आपको रह गई, पूछना है आपने, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलिए। तब तक के लिए चाओ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।